हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम यूपी जीके जीएस की 19वीं क्लास को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। हमारी अकबर द्वारा निर्मित इमारतें वे चल रही थी, तो वही है। यहाँ पर देखिए अकबर ने कौन सी इमारत को निर्मित किया था, तो चीनी का रोजा। कौन सा? चीनी का रोजा। यह कहाँ पर है? तो यह आगरा में यमुना के किनारे स्थित है। और ये किसको समर्पित है? तो ये मुगल बादशाह शाहजहां के वजीर, यानी उसका जो प्रधानमंत्री था अफजल खां सिराजी, उसको समर्पित है। इसका निर्माण कब कराया गया? तो 1635 से लेके 1639 तक इसका निर्माण कराया गया। वास्तुकार, इसका वास्तुकार कौन था? तो यह फ्रांसीसी एवं ईरानी शैली का प्रमुख उदाहरण है। यानी जो इसकी वास्तुकला है, इसकी वास्तुकला फारसीसी और ईरानी शैलियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका अन्य नाम क्या है? तो चीनी मिट्टी का मकबरा इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए झांसी का किला। यह झांसी में स्थित है, बंगरा नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है और इसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए बरुआ सागर किला, यह भी झांसी में और इसका निर्माण बुंदेलखंड राजा उदित सिंह द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देखिए तालबेट का किला, यह ललितपुर में है और राजा मर्दन सिंह बुंदेल द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब अकबर द्वारा निर्मित जो हमारी इमारतें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के स्थापत्य कला, यानी आधुनिक काल में जो स्थापत्य कला थी वे अवध के नवाब व अंग्रेजों पर केंद्रित थी। यह जो हमारी आधुनिक कलाएं थी, यानी स्थापत्य कला थी इस काल की, आधुनिक काल की, ये किस पर केंद्रित थी? तो नवाब और अंग्रेजों पर केंद्रित थी। पहले देखिए बाड़ा, इमाम बाड़ा, इसको आसफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। यह लखनऊ में है और इसका जो निर्माण है नवाब आसुफदौला ने 1784 से 1786 तक कराया था और यह राहत परियोजना के तहत कराया गया था। भारतीय व ईरानी शैली का यूज़ किया गया है इसमें भूल भुलैया और आसफी मस्जिद है। यानी इसके अंदर भूल भुलैया है और एक आसफी मस्जिद है। आपसे पूछा जाएगा कि भूल भुलैया आसफी मस्जिद किस स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा बड़ा इमाम बाड़ा का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटा इमाम बाड़ा, पैलेस ऑफ लाइट इसको कहा जाता है और इसको हुसैनाबाद इमाम बाड़ा कहा जाता है। इसका अर्थ है रोशनी का महल। यह कहाँ पर है? लखनऊ में। इसका निर्माण 1837 से 42 तक हुआ था और इसका जो निर्माण कराया था वो नवाब मोहम्मद अली शाह ने कराया था। थर्ड देखिए यहाँ पर रूमी दरवाज़ा, यह लखनऊ में है। इसका निर्माण 1784 से 86 तक हुआ था और रूमी दरवाज़ों को तुर्कीस गेटवे कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया? तो नवाब आसफुद्दौला द्वारा कराया गया। इसका वास्तुकार कौन था? किफ़ायत अल्लाह खां था। इसमें कौन सी शैली का यूज़ किया गया था? अवधि वास्तुकला, जो कि मुगल, फरासीसी, तुर्की शैली का मिश्रित निर्माण किया गया था, है ना। मिश्रित शैली का यूज़ किया गया था इसमें। यहाँ पर देखिए जो ये वास्तुकला है हमारी, वास्तुकार है, तो इसको किसकी दर्ज पे बनाया था? यानी ये जो वास्तुकार है इसको किसकी दर्ज पर बनाया गया था? तो इसको इस्तांबुल के बाबा ए हुमायूं की दर्ज पर बनाया गया था। इसका आकार कैसा है? तो यहाँ पर देखिए 60 फीट ऊंचाई और 50 फीट चौड़ाई है। फोर देखिए यहाँ पर बहू बेगम का मकबरा, यह अयोध्या में स्थित है। इसको नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और इनकी पत्नी का क्या नाम था? उन्मत्तु जोहरा बानो बेगम उर्फ की याद में बनवाया था और इसको पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका वास्तुकार कौन था? तो दारव अली खां था और शैली कौन सी इसमें यूज़ हुई थी? तो नवाबी इसमें शैली यूज़ की गई थी। 5 देखिए मोती महल, यह लखनऊ में, इसको सआदत अली खां ने बनवाया था। इसमें कुछ इमारतें हैं जो कि मुबारक मंजिल और शाह मंजिल, इसकी 2 इमारतें हैं ये। ठीक है। छठा देखिए यहाँ पर बटलर्स पैलेस, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। अब हमारी यहाँ पर क्लास 20 स्टार्ट हो जाएगी।
यहाँ पर देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण मेले के बारे में बताया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। पहला मेला महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, प्रयागराज में मनाया जाता है और यह प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है। यह 4 जगहों पे बनता है, हरिद्वार, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में, नासिक यह महाराष्ट्र में है। यहाँ पर देखिए कुंभ मेला, ये कुंभ मेला है, ये महाकुंभ मेला है, ये भी विश्व का बड़ा मेला है और ये भी विश्व का बड़ा मेला है। यह भी प्रयागराज में मनाया जाता है, पर इसके साथ साथ ये 3 जगह और मनाया जाता है और यह प्रयागराज में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए माघ मेला, यह प्रयागराज में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, बट जिस वर्ष महाकुंभ मेला मनाया जाता है तो उस वर्ष यह नहीं मनाया जाता, उस वर्ष को छोड़कर मनाया जाता है। काकोरा मेला, यह रोहिलाखंड का मिनी कुंभ मेला कहा जाता है, यानी इसको रोहिलखंड का मिनी कुंभ मेला यानी छोटा मेला, छोटा कुंभ मेला कहा जाता है और यह बदायूं में बनता है। यहाँ पर देखिए रामनगरिया मेला, यह गंगा घाट पर मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। अब यहाँ पर देखिए वटेश्वर नाथ मेला, यह पशुओं के लिए बनाया जाता है, यानी पशुओं के लिए यह मेला है, पशुओं को समर्पित है और यह कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है आगरा में। यहाँ पर देखिए ददरी मेला, यह भी पशुओं के लिए है और कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है बलिया में। सरधना मेला, यह नवंबर माह में मनाया जाता है और यह सरधना मेरठ में मनाया जाता है। नौचांदी मेला, यह चैत्र में एक माह तक आयोजित किया जाता है, चैत्र के 1 माह तक आयोजित किया जाएगा और यह मेरठ में मनाया जाता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर देखिए शिकरी मेला, यह मोदीनगर में मनाया जाता है, गाजियाबाद में, जो रबर के लिए फेमस से जाना जाता है, यानी जो हमारा गाजियाबाद है वो रबर के लिए फेमस है। यहाँ पर देखिए बसंत का नौचंडी मेला, यह लखनऊ में बनाया जाता है और बसंत पंचमी वाले दिन मनाया जाता है। गढ़गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा में गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में मनाया जाता है। कंसवध मेला हमीरपुर में मनाया जाता है। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी आगरा में मनाया जाता है। हरिदास जयंती मेला, यह निधिवन यानी वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। गुड़िया पूनो मेला, यह गोवर्धन मथुरा में मनाया जाता है। देखिए 2 स्टार और लगे हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये इम्पोर्टेंटली याद करना होगा, है ना। देवी शरीफ मेला, यह कार्तिक में मनाया जाता है और यह कहाँ पर मनाया जाता है, कार्तिक माह में मनाया जाता है, बाराबंकी में। तो पूछा जाएगा बाराबंकी में कौन सा मेला बनाया जाता है, तो आपको बताना है देवी शरीफा। श्रृंगीरामपुर मेला, यह दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। मकनपुर मेला, यह कानपुर फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, 2 जगह बनते हैं, कानपुर और फर्रुखाबाद में। यहाँ पर देखिए 2 स्टार है यानी इम्पोर्टेंट है। सैयद सालार मेला, यह बहराइच में मनाया जाता है। ढाईघाट मेला शाहजहाँपुर में मनाया जाता है। फाल्गुन मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला बरेली में और तिगरी मेला अमरोहा में। खारी झल्लू मेला कार्तिक में इसको कार्तिक मेला भी कहा जाता है और यह बिजनौर में मनाया जाता है। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में मनाया जाता है। कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या में मनाया जाता है। दीपोत्सव मेला, यह एक राजकीय महोत्सव है, राजकीय मेला है, यह भी अयोध्या में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या का राजकीय मेला कौन सा है, तो आप बताओगे दीपोत्सव मेला। यहाँ पर देखिए परिक्रमा मेला, यह फाल्गुन में निमिषरायन सीतापुर में मनाया जाता है। ललिता देवी मेला, यह भी राजकीय मेला है सीतापुर का, तो कहाँ पर मनाया जाता है, सीतापुर में मनाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति में मनाया जाता है, मकर संक्रांति वाले दिन मनाया जाता है लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला, यह अनूप शहर में मनाया जाता है बुंदेलखंड में। बेरिया घाट मेला हरदोई में मनाया जाता है। जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। कालिंजर मेला, यह बादा में मनाया जाता है। कजरी मेला महोबा में मनाया जाता है। चरखारी का गोवर्धन नाथ जुग मेला, यह महोबा में मनाया जाएगा। देव छठ श्रावणी
वह जन्माष्टमी मेला फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम स्पीड है तो आप इसकी सेटिंग में जाकर इसको 1.5 या 1.75 की स्पीड पर भी देख सकते हैं। अगर कोई कोई इंटेलिजेंट है तो वो 2x की स्पीड पर भी देख सकता है। नवरात्रि व गणगौर मेला आगरा में मनाया जाता है। कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार में मनाया जाता है आगरा में। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल यह प्रयागराज में मनाया जाता है। नककटिया मेला जो कि दशहरा वाले दिन मनाया जाता है, तो यह कहाँ पर मनाया जाएगा? चेतगंज वाराणसी में। दोस्तों, गला बहुत ख़राब है मेरा, तो इसी वजह से आपकी बहुत कम वीडियो अपलोड हो पाती है एक दिन में, वरना 3 दिन क्लास हो जाती थी। तो अभी बस 1-2 ही हो पाती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जब भी मुझे बहुत आराम रहेगा तो मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करा दूँगी। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला यानी मकर संक्रांति गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या धाम व चित्रकूट में। सोरो मेला कासगंज में। झूला मेला जिसको श्रवण मेला भी कहा जाता है, मथुरा अयोध्या धाम में मनाया जाता है। धूम्रपद मेला यह वृंदावन व वाराणसी में मनाया जाता है। विंध्याचल देवी मेला नवरात्रों में मनाया जाता है और यह मुखर्जी नगर का राजकीय मेला है, तो यह मिर्जापुर में मनाया जाता है। देवछठ मेला मथुरा दाऊजी में मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स देख लीजिए। प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर मनाए जाते हैं? मथुरा में 86 मेले होते हैं आसपास। और प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर मनाए जाते हैं? लखीमपुर खीरी में मोस्टली 1-2 ही मनाया जाता होगा। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव यानी उत्सव। ताज महोत्सव यह फरवरी माह को मनाया जाता है। दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम।